हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। और ये चैप्टर थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बट अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपकी सोच को काफी विकसित करता है। ये चैप्टर आपकी थिंकिंग लेवल जो है ना, उसकी कैपेसिटी को काफी इंक्रीज करता है, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसे ऐसे फार्मूलेज करते हैं जो इंस्टेंट डिसीजन लेने में काफी हेल्प करते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जब हम चीजें करते हैं तो वहां पर इंस्टेंट हमको सोचना पड़ता है कि किस फार्मूले को हम पुट करेंगे तो हमारा एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएगा या वैल्यू आ जाएगी। तो ये चैप्टर अगर देखा जाए तो मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे ज्यादा यूज इसी चैप्टर का होता है पूरी मैथमेटिक्स में। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आता है, इसके बाद आईटीएफ आता है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आता है, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट होता है। बट जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है इतना इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाओगे तो वहां पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते, तो वहां पर भी साइन और कोसाइन फंक्शन का यूज होता है। मोस्ट ऑफ द कैलकुलस, अलजेब्रा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका मैथमेटिकल यूज होता ही है। बट ये इंटरेस्टिंग नहीं है स्टूडेंट के बीच में कि यार इसको सीरियस क्यों ले, ये तो आता भी नहीं है और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं, जबकि इसके जस्ट रिवर्स है। दूसरा, इस पर मीम्स बहुत ज्यादा बनते हैं कि अरे हम तो साइन कॉस थीटा बहुत पढ़े थे, यूज कहाँ करें। तो यार ये तो नॉनसेंस बात है। यूज करने के लिए क्या आप हिस्ट्री को कटोरे में लेकर के ऑफिस में लेकर जाते हो कि हमने हिस्ट्री पढ़ी है, कटोरे में भर के हमको जॉब दे दो? नहीं, ये मीम्स बनाना अलग बात हो गई। मैथमेटिकल अगर हाँ आप इंजीनियरिंग के फील्ड से या साइंटिस्ट की फील्ड से जुड़ेंगे तो आपको जीवन भर ये काम आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। बट अगर आप उस फील्ड को छोड़ देंगे तो साइंस क्या करता है? साइंस बस ये करता है कि आपको एक लायक पर्सन बना देता है, एक ह्यूमन बॉडी फ्रेश, मतलब जो एक जिसका थिंकिंग लेवल बहुत हाई है, जो बहुत क्रिएटिविटी करता है, जो एक नए डिसीजंस लेता है, नए आइडियाज को इन्वेंट करता है। तो साइंस यही करता है। साइंस स्टूडेंट को क्या करता है, वो फ्यूचर के लिए तैयार करता है। फ्यूचर में नई नई टेक्नोलॉजी बिल्डअप करो, इंस्टेंट डिसीजन कैसे लेने हैं, बाकी सब चीजें टर्मोलॉजी तैयार करता है। ऐसा थोड़ी ना है कि साइन थीटा कॉस थीटा को आप बोरे में भर के या झोले में भर के ले जाएंगे, कोई आपको जॉब दे देगा। मीम्स बनाना अलग हो गया। बट अगर हम आपको इसके कम से कम 30 ऐसे 25-30 हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे जो आपके रोजमर्रा की लाइफ से रिलेटेड है, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। जैसे अभी हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं कि आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आप मोबाइल पकड़े होंगे ना। अब तो या तो मोबाइल आपका टेबल पर रखा होगा, तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज होते हैं। आप देख रहे, कितनी दूरी से देख रहे, आपकी और आइज की डिस्टेंस क्या है, एंगल क्या बन रहा है, तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ही तो है? हाँ, ये अलग बात है कि आपको नहीं बताए गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके रोजमर्रा की लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, कि हम तो इथिक्स को ही रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते। नहीं, इथिक्स सेकेंडरी है, प्राइमरी साइंस आता है आपकी रोजमर्रा की लाइफ में। इथिक्स हो गया है ना, साइकोलॉजी फिलॉसफी, ये सेकेंडरी थिंग है। प्राइमरी थिंग इज दैट साइंस काम आता है आपके लाइफ में। जैसे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट नहीं करते हैं, अभी हम इसके एप्लीकेशन समझाते थे, जैसे ये यूज कहाँ पर होता है, तो आपको 25-30 एग्जाम्पल देते हैं कि आपकी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे यूज होता है। तो एप्लीकेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये क्या, बिल्डिंग की डिस्टेंस हो गई, कोई बिल्डिंग खड़ी है, कितनी दूरी पर खड़ी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना, लंबाई कितनी है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन से आता है। रिवर हो गई, रिवर गंगा जी हो गई ना, यमुना जी हो गई, जो आपने देखा होगा, उसके एक छोर से दूसरे छोर की डिस्टेंस क्या है, उसकी गहराई क्या है, लंबाई कितना है, जो दिख रही है यहाँ से के बीच लंबाई कितनी है, वहां पर भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज होंगे। साउंड एंड लाइट वेव में साइन फंक्शन को साइन फंक्शन यूज होता है, आपने देखा होगा साइन। अब आप साउंड वेव पढ़ेंगे फिजिक्स, अगर आप स्टूडेंट रहे होंगे या फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पर साउंड और लाइट वेव होता है। वहां पर अब साइन और कोसाइन फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन का यूज होता है। पोजीशन ऑफ वेलोसिटी, हार्मोनिक ऑसिलेटरी में साइन और कोसाइन फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन यूज होते हैं। सनलाइट की इंटेंसिटी, भाई यहाँ पर क्या है, देखो बिल्डिंग का हो गया पहला पॉइंट। देखो आपके बिल्डिंग में जो रोजमर्रा, आप तो बिल्डिंग में तो रह रहे होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि वहां पर रह नहीं रही, तो वहां पर भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन है। गंगा जी आपने देखी ही होंगी, नहाए होंगे कई बार, वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। साउंड एंड लाइट वेव आप बोल रहे हैं ना, यहाँ पर भी ये ऑसिलेटरी मोशन करता है, इसमें साइन और कोसाइन फंक्शन यूज होते हैं। पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना, यहाँ पर भी सनलाइट की इंटेंसिटी या डे लेंथ, जो अपने दिन की लेंथ होती ना,
ये कब कम होती कब ज्यादा होती, कभी आपने देखा हो ना 365 होते हैं, कभी 366 दिन हो जाते हैं। कुछ बात समझ में आई? तो डे की लेंथ में नापने के लिए भी हम लोग क्या काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। सनलाइट की इंटेंसिटी हो गई, टेम्परेचर आपका पूरी साल वेरी करता है, किससे किसका एप्लीकेशन यूज करके हम लोग करेक्ट तरीके से बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन। बात को समझ में आई? ये तो एग्जाम्पल देख लो, 6 एग्जाम्पल हो गए। टेम्परेचर वेरिएशन हर थ्रू आउट ईयर, जो पूरे साल टेम्परेचर वेरी करता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन की हेल्प लेते हैं। क्लियर है? इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये यूज होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज होते हैं, कंप्यूटर की ग्राफिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये कंप्यूटर की जब हम लोग ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं तो वहां पर अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज होते हैं। गेम डेवलपमेंट में जो आप लोग गेम खेलते हैं ना, गेम डेवलपमेंट यही जो आप ना जो पबजी वगैरह ये सब चीजें हो गई, यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का यूज करके ये सब चीजें बनती हैं। गिनते रहे ना, 11 हो गए तो आपको लगेगा कि यार मेरे सराउंडिंग तो हर चीज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसके बाद आर्किटेक्चर आपने देखा होगा, बिल्डिंग का डिजाइन आर्किटेक्चर तो समझ ही रहोगे, तो आपको बहुत बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे। गेम डेवलपमेंट हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, सिविल इंजीनियरिंग में एक एप्लीकेशन यूज होते हैं, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में। क्लियर है? आर्किटेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज होते हैं, प्रोबेबिलिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज होते हैं, बायोलॉजी में भी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज होते हैं। क्लियर है ना? तो आप देखो केमिस्ट्री में भी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज होते हैं। आप जाओ कंप्यूटर में, आपके पास नेट है, सर्च करो आराम से कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है लीगल है इलीगल है। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ये मतलब है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को सीरियस लें, आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल अपनी लिंक को ब्रेक नहीं करता है। बाकी चैप्टर लिंक ब्रेक करते हैं, क्वाड्रेटिक का बाइनोमियल से कोई लेना देना नहीं है, बाइनोमियल का परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लेना देना थोड़ा बहुत है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा चैप्टर है जो अपना बिल्कुल शुरुआत से लेकर के एंड तक एक भी बार अपनी लिंक ब्रेक नहीं करता है। बात को समझ में? इलेक्ट्रॉनिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज होते हैं। फिर आपको बताएं, मेडिकल इमेजिंग होती ना, मेडिकल में इमेजिंग करते हैं, कैट स्कैनिंग हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस यूज होते हैं। फाइनेंस एनालिसिस करते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केटिंग होती है ना उसकी एनालिसिस करते हैं, तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस यूज होते हैं। 18-19 हो गए होंगे। क्लियर है? आप देखो, अब आपको पता चला होगा ये तो सब चीजें मेरे सराउंडिंग में हैं। दूसरा, फार्मेसी में भी इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एप्लीकेशन यूज होते हैं। एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, इसमें कैसे यूज होते हैं, जब हम लोग स्टार्स की डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स उनको नेविगेट करने के लिए भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, दो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस के लिए। ठीक है ना? इसके बाद ज्योग्राफी में भी यूज होता है, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। क्लियर है ना? स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गया, आपका एस्ट्रोनॉमी हो गया। ज्योग्राफी में क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लैंडमार्क्स, उनके बीच की डिस्टेंस बताने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर क्रिप्टोलॉजी क्या होता है, कूटलिपि होता है, इसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। सीमियोलॉजी में भी अपन लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज, सीमियोलॉजी किसको। और इसके बाद में देखो, मेटेरोलॉजी में भी हम लोग यूज करते हैं। ओशियनोग्राफी मतलब इसमें मतलब ओशियन, इसको बोल समुद्र विज्ञान इसको बोलते हैं। ओशियनोग्राफी में भी अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन यूज करते। जियोडेसी समझ रहे हो ना आप? अब जियोडेसी मतलब समझ, आपके जैसे आपके यहाँ पर हाईवे या कहीं पुल वगैरह बन रहा हो तो वहां पर नहीं, अब कुछ पर्सन आते हैं पीला वाला कपड़ा पहने होते हैं, हेलमेट लगाए थे ऊपर हेलमेट लगा, तो वो और उनके पास एक स्टैंड होता है, उसमें कैमरा लगा होता है, उससे देखते हैं, वो जियोडेसी के अंदर आता है। वो जियोडेसी क्या है, एक ऐसी साइंस है जहां पर हम अर्थ का एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, उसकी शेप का। तो हम लोग जब पुल और वो या हाईवेज बनाते हैं ना, तो वहां पर वो जो अर्थ है ना उसकी शेप का एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, वो जियोडेसी के अंदर आता है। तो वहां पर भी हम लोग किसके एप्लीकेशन यूज करते हैं, आपने देखा होगा ना कि वो पीले वैसे कपड़े पहने होते हैं या ग्रीन टाइप के या येलो टाइप के कपड़े पहन कर आते हैं, हेलमेट लगाए होते हैं और उनके पास स्टैंड होता है, वो देख रहे होते हैं। तो जियोडेसी के अंदर वहां पर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज करते हैं। कार्टोग्राफी, ये मानचित्रण होता है, मानचित्रण मतलब ये अपने मानचित्रण समझते ही होंगे, इसमें बताने की जरूरत है नहीं, उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है ना? इसके बाद क्रिस्टलोग्राफी केमिस्ट्री से संबंधित है। क्रिस्टलोग्राफी किसको बोलते हैं, जहां पर हम ठोस जो पदार्थ होते हैं ना उनके एटम्स का अरेंजमेंट समझते हैं, उनकी प्रॉपर्टी समझते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर समझते हैं। क्लियर है ना?
वहां पर हो गया। फोनेटिक, ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, जैसे पहले के गाने होते हैं ना, गाने जो गाने होते तो वहां पर हो ना, जो शुरुआत जो गाना शुरू होता था उसमें फोनेटिक कैसेट प्रेजेंट, तो वो फोनेटिक क्या होता है? फोनेटिक क्या होता है? भाषा विज्ञान है, ये भाषा विज्ञान है जहां पर मनुष्य द्वारा भाषा बोली गई, जो भाषा बोली गई उसकी ध्वनि का अध्ययन करना। मेरी बात समझो, फोनेटिक आपके रोज आपने कई बार सुना होगा, कई बार पुरानी जो मूवी आती है या पुराने गाना है ना, उसमें बोलते हैं कि फोनेटिक कैसेट प्रेजेंट दिस सॉन्ग, ऐसे करके होता है ना, आप या कभी पुराने गाना सुनिए तो वो यही फोनेटिक है। फोनेटिक क्या काम करता है? फोनेटिक किसको बोलते हैं? ये भाषा विज्ञान की वह शाखा है जहां पर इंसानों द्वारा बोली गई ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग किसका यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो देख लो ये कितने 30 एग्जाम्पल हैं आपके सामने। जियोडेसी समझ गए होंगे, ओशिनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, सीमेलॉजी, क्लियर है ना? इन सब में हम लोग किसका यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का ही यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रोजमर्रा की लाइफ में आपके सराउंडिंग जो चीजें हैं वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? ये तो हो गया इसके यूज। अब अपन लोग आते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल पे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है और इसको राइट एंगल ट्राइंगल से जोड़कर देखने साथ साथ आप अपने सराउंडिंग में जोड़कर देखिए तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अब मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रिग्नोमेट्री जनरेट कैसे होती है? डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल मत जाओ, ये तो बकवास टाइप की है। बुक्स में तो बकवास लिखा रहता है कि डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ना बच्चों को समझ में आता है ना समझाने वाले को समझ में आता। अब समझो मेरी बात को। ये ट्रायग्नोमेट्री ना, दैट कंप्लीट वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये सब पूरा कंप्लीट वर्ड ही ग्रीक वर्ड के डेरिवेशन से आया है। ट्राइगोनो मतलब वहां पर ट्राइंगल बोला गया था और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट बोला गया था। फिर हमने इसमें और वेरीफाई किया गया और ये मॉडिफाइड किया गया और ड्राइव्ड किया गया। तो पता चला ट्राई मतलब यहाँ पर 3 बोलेंगे, ट्राई मतलब 3 मतलब 3, और गोनो मतलब होता साइड। गोनो मतलब क्या होता? साइड, हिंदी में बोलेंगे भुजा, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड आर सेड टू बी ट्रायग्नोमेट्री। बात को समझ में आई? अब देखना ये कैसे ट्रायंगल में इंटर करती है। ट्रायग्नोमेट्री कैसे ट्रायंगल में इंटर करती है और ट्रायंगल से कैसे हम लोग एंगल में इंटर करते हैं, इस बात को प्रॉपर समझना, ध्यान से जुड़े रहना इस लेक्चर में। काफी सारी चीजें आपको नई सुनने को मिलेंगी, कुछ भी पुराना नहीं मिलेगा, कुछ भी 1% भी आपको पुराना सुनने को नहीं मिलेगा, सब नया मिलेगा। तो इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड आर साइड टू बी ट्रायग्नोमेट्री। अच्छा, 3 साइड होती किसमें है? ट्रायंगल में। 3 साइड किसमें होती है? ट्रायंगल में। तो आपको कैसे पता चला ट्रायंगल में 3 ही साइड होती है, जबकि मेजरमेंट, मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। लिख लेते हैं यहां पर, मेजरमेंट लिखा ही है, क्लियर है? तो मेजरमेंट हो गया, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड और कॉल्ड ट्रायग्नोमेट्री। 3 साइडें किसी में होती है? ट्रायंगल में। अब अगर आप यहां से ट्रायंगल लिखो, ट्रायंगल, अगर हम लोग यहां से किस पर पहुंच गए? ट्रायंगल पर पहुंच गए। ट्रायग्नोमेट्री से किस पर पहुंचे? ट्रायंगल पे, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड आर सेड टू बी ट्रायग्नोमेट्री। और 3 साइड होती किसमें है? आप बोलेंगे ट्रायंगल में होती है, जबकि ट्रायंगल आप वर्ड लिखो ट्राई और एंगल, इस वर्ड में ही कहीं साइड का जिक्र ही नहीं है। तो आपको फिर पता कैसे चला ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं? भाई ट्रायंगल वर्ड लिखो, ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब कोण। एंगल भी बताते हैं, उसकी भी डेफिनेशन बताते हैं होता क्या है, बट ये समझ लो इसमें ट्रायंगल शब्द में कहीं तुमको साइड का जिक्र दिख रहा, तो फिर पता कैसे चला ट्रायंगल में 3 साइड होती? कुछ तो लॉजिक रहा होगा कि बस बचपन में 9th 10th में रटा दिया गया, कि चार्ट में रटा दिया गया, रट्टा मार लिया, उससे ही आप जाइए एडवांस क्वालिफाई करने के फिराक में हो तो भी भूल जाओ आप। जे एडवांस लिए आपको चैप्टर का डेप्थ बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होना चाहिए। आपने बहुत टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। आपने लिमिटेड क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर रखी है तो आपके सिलेक्शन होने के 200% चांसेस है। क्लियर है? यहां पर समझो ट्रायंगल तो होता क्या, हमको 3 एंगल बनाने हैं। 3 एंगल बनाते हैं। मान लेते हैं हमने एक लाइन लिया और इस लाइन को इंटरसेक्ट करा दिया दूसरी लाइन से, तो यहां पर कितने एंगल फॉर्म हुए? आप बोलेंगे 2 ही एंगल फॉर्म होंगे। 2 लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो मैक्सिमम 2 ही एंगल क्रिएट कर सकती है। कितने? 2। आप बोलेंगे नहीं दिख तो 4 रहे हैं। भैया 4 नहीं दिख रहे, ये अपोजिट वर्टिकली एंगल होने की वजह से ये वाले θ1 θ2 हो गए, तो यहां पर ये θ2 हो जाएगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? θ2 ही हो जाएगा। तो मेनली 2 ही एंगल फॉर्म है और हमको एंगल कितने बनाने हैं? 3। तो 3 एंगल बनाने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा? मिनिमम 3 साइड रिक्वायर्ड होंगी, 3 लाइनें रिक्वायर्ड होंगी। अब देखो हमने क्या काम किया, तीनों लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करा दिया। तो ये जो शेप है ना, ये शेप कैसी बनी? ये ट्रायंगल बन गई।
अब इसमें 3 एंगल हैं, एक एंगल यहां पर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, लेकिन जब हमने 2 लाइनें ली थी तो मैक्सिमम 2 ही एंगल क्रिएट कर पाए थे। तो इसीलिए हमको पता चलता है कि ट्राइंगल में 3 साइड का होना जरूरी है, क्योंकि ट्राई एंगल जब 3 एंगल होंगे तो इसका मतलब है मिनिमम हमको 3 साइड चाहिए होंगी, 3 साइड होंगी, 3 लाइनें होंगी, 3 भुजा होंगी, तभी वहां पर ट्राइंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में आप ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। तो ट्राई एंगल पे आ गए। तो साथ अब आप समझे होंगे कि हमको 3 साइड कैसे पता चले, क्योंकि हमको 3 एंगल बनाने के लिए 3 साइडें चाहिए होंगी, क्योंकि 2 हमने जब साइड ली उनको आपस में इंटरसेक्ट कराया। जैसे यहां पर देखो हमने 2 साइड ली, साइड मतलब लाइन ही होता है, उसको मॉडिफाइड मतलब अच्छे भाषा में बोल दिया गया साइड। जैसे घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, लाइन ही होती है, लाइन का ही नाम दे दिया गया साइड। 2 लाइनें ली, 2 लाइन के बीच में आप मैक्सिमम 2 ही एंगल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम जब 3 लाइनें लेंगे, L1 हो गया, L2 हो गया, L2 हो गया, L1 हो गया, और यहां से L3 अगर गुजार दें तो अब आप बोलेंगे ये जो शेप है, ये शेप किसका रूप ले रही, ये शेप हमेशा ट्रायंगल के रूप में आ गई, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए 3 साइड का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमको पता चलता है ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। तो आई होप अब ये चीजें आप समझे होंगे। तो हम यहाँ पर कुछ चीजें रिलेट करते चलते हैं। तो इनसे हम लोग कहाँ पर पहुंचे थे, इन दोनों से हम पहुंचे थे ट्राइंगल पे। ये ट्राइंगल पे आ गया। ट्राइंगल जैसे ही हमने ट्राई और एंगल लिखा तो हम किस पर आ गए, एंगल पे आ गए। तो अब एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। तो वो आप डेफिनेशन भूल जाओ, जो वो था क्या नाम था, वो एक साइड है, दूसरी साइड इनिशियल और टर्मिनल नहीं, जैसा हम बता रहे वैसे याद रखो। एक गीता का सार याद रखो। एंगल का डेफिनेशन एक लाइन में याद रखो, अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। इफ अमाउंट ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट क्रिएट पॉजिटिव एंगल। इफ अमाउंट ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन इट क्रिएट नेगेटिव एंगल। एंगल दुनिया में आपके 2 ही टाइप के हुए, कितने टाइप के, 2 टाइप के, या तो एंगल पॉजिटिव होगा या एंगल नेगेटिव होगा। जो आपके मन में ये ख्याल आया, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, exterior angle, interior angle, that is all are classification of angle, not type of angle। टाइप अलग होता है, क्लासिफिकेशन अलग होता है। जैसे हमने नंबर सिस्टम, आपने अगर शुरुआत में लेक्चर देखा होगा तो नंबर टाइप 3 ही थे। एक रियल नंबर था, इमेजिन नंबर था, रोमन नंबर था। फिर जब हमने क्लासिफिकेशन किया था किसका, रियल नंबर का, तो निकल के आए थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। ये सब क्या थे, ये उसके क्लासिफिकेशन था। बट ट्राइंगल में एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल, अच्छा एंगल वर्ड कहां से आया है, एंगल वर्ड, दैट वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंगुलस, जिसका मतलब कॉर्नर होता था, एंड एन अनोदर ग्रीक वर्ड, और एक ग्रीक वर्ड था एंकल। और एंकल जो ड्राइव किया गया था वो एंक से ड्राइव, ANK से ड्राइव किया गया था। उसका मतलब होता था बेंड और बोप। बेंड मतलब झुका हुआ, तो झुका हुआ क्या, अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा तभी आपका लाइन जो होगा झुकेगी। तो ये लैटिन और ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। एक एंगुलस वर्ड था, एंगुलस वर्ड से ही ड्राइव करके एंगल बनाया गया। या एक एंकल वर्ड था, उसको ड्राइव करके हम लोगों ने एंकल का, एंकल जो था AN ऐसे करके था, ANKLE, एंकल वर्ड जो था उसको ड्राइव किए थे। और एंकल का जो मीनिंग था वो मीनिंग ये था, इसका मतलब था वॉन्ड, बेंड और बोब था, ठीक है ना, झुका हुआ। और जो एंगुलस था, एंगुलस वर्ड था एंगुलस, और एंगुलस वर्ड का जो मीनिंग था वो था कॉर्नर, कॉर्नर। तो इन दोनों वर्ड से ड्राइव करके हम लोगों ने एंगल बनाया था। तो एंगल का डेफिनेशन जो है वो ये है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर हम लोग एंगल की बात करें तो एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर यहां पर लिखें तो बोलेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल इतना ही होता, आप सिर्फ बोलेंगे, अगर कोई ये आपसे पूछे कि एंगल क्या होता, तो आप अपनी एक लाइन बात बोलेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन, क्योंकि उसने ये नहीं बोला पॉजिटिव एंगल बताओ या निगेटिव एंगल बताओ, उसने बोला कि एंगल क्या होता, तो आप बोलेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, खत्म बात। अब एंगल के टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल, दूसरा नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करें तो यहां से एक और बात निकल के आई कि एंगल आपका 2 होता है, एक तो पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल कब होगा, जब आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ रोटेशन
इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जैसे अगर हम यहाँ से ड्राइव करें, अब देखो आप चीजों को एक बार कनेक्ट कर लेना। अगर एक बार कनेक्ट कर लिए तो हम डायरेक्ट अभी उस पर नहीं जा रहे कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल बनाया फिर वो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, नहीं, पहले उसका बेसिक बैकग्राउंड समझो कि चीजें निकलती कहाँ से, बनती कैसे, कैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल पे पहुंचते हैं। तो अगर हम इसका एक डायग्राम बनाए, रफली डायग्राम बनाए, तो आप यहाँ पर देखना, जैसे हमने क्या काम किया, ये पेन लिया, ये मान लेते हैं ये यहाँ पर पेन है और इसको रोटेट कराया किसमें, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे करके ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो ये जो रोटेट किया ना, अभी हम फाइनल बनाएंगे, ये जो रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेशन के बीच में ये जो है अमाउंट ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अब देखो यहाँ से अगर हमने यहाँ पर लिया, ये हमारा एक लाइन है और इसको हम रोटेट कराते हैं, ऐसे करके रोटेट करा देते हैं, रोटेट करके यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर इस बिंदु का नाम यहाँ पर दे देते हैं ओ और यहाँ पर नाम दे देते हैं ए, और ये रोटेट होकर यहाँ पर पहुंच गई। और इसका जो रोटेटिंग था वो क्या था डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो यहाँ पर जो जितना रोटेट हुआ, जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, बीच का गैप, इसी को एंगल बोला गया है। और इस एंगल को नामकरण क्या किया गया, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये साइन होता है, दैट रिप्रेजेंट एंगल। बट फिर हम लोगों ने एंगल का नाम देना स्टार्ट कर दिया, थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, कुछ भी नाम देना स्टार्ट कर दिया, क्लियर है ना। तो ये थीटा हो गया। अब अगर यहाँ पर बोले तो ये थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका नाम अगर हम बी दे दें, अब देखो चीजें, तो हमने यहाँ पर पहली लाइन ली थी, ये लाइन अगर हमने शुरुआत में ली थी, ये क्या है, शुरुआत में लाइन यही तो ली थी, तो इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल रे या इनिशियल साइड बोलते हैं, ठीक है ना। पहली थी तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल रे। इनिशियल आप रे भी बोल सकते हो और साइड भी बोल सकते हो, और साइड। अच्छा ये देखो, यही जो सेम रे है इसको रोटेट करा के हमने कहां पर पहुंचा दिया, बिंदु बी पर पहुंचा दिया। किस डायरेक्शन में रोटेट कराया, आप बोलेंगे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो यही फाइनल हो गया, यहां पर रोटेट कराने के बाद हम रुक गए, तो अब यही तो इसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो आप बोलेंगे ये क्या हो गई, फाइनल या टर्मिनल पोजीशन, फाइनल या टर्मिनल, फाइनल साइड या इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे, ठीक है ना। ये आपका हो गया कब, जब हमारा अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा एंगल जो फॉर्म हुआ वो क्या था, पॉजिटिव एंगल था, क्लियर है। अब बात करते हैं हम अमाउंट ऑफ निगेटिव एंगल की। तो अगर निगेटिव एंगल की बात करें, सेकेंड नेगेटिव एंगल, तो एंगल की डेफिनेशन तो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, बस उसमें क्या लगा दो, क्लॉकवाइज लगा दो, निगेटिव एंगल। अब अगर निगेटिव एंगल की बात की जाए तो निगेटिव एंगल हमारे पास क्या होगा, if amount of rotation, if amount of rotation, if amount of rotation is clockwise, is clockwise, अगर आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो वहां पर जो एंगल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, निगेटिव एंगल होगा। तो जैसे हमने मान लिया हमने एक साइड ले ली, यहाँ पर ये साइड है हमारी, और यहाँ पर इसका नाम ए है और यहाँ पर इसका नाम रख देते ओ। तो इसको हम कैसे रोटेट कराते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज ऐसे करके ये रोटेट कराते हैं, ठीक है ना, ऐसे इसको रोटेट कराते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेट करके मान लेते हैं ये हमारा रोटेशन यहाँ तक आ गया, ये रोटेशन आ गया। तो मान लेते हैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन किया, ये रोटेट होके इधर आ गई। तो ये जो रोटेशन है ना, यहाँ पर इसके बीच का जो गैप है, रोटेशन में जो गैप क्रिएट हुआ, इस गैप का नाम रख दिया थीटा। तो इस बार थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस पॉइंट का नाम अगर बी रख दें, तो अभी हमने बोला था ये क्या था अपने पास, यही तो इनिशियल था, इनिशियल साइड या इनिशियल रे बोल सकते हैं, इसको फाइनल साइड या फाइनल रे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद हम रुक गए, इसके बाद रोटेट कराना बंद कर दिया, तो यही फाइनल हो गया। तो आपके ट्राइग्नोमेट्री का होता है मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड आर सेड टू बी ट्राइग्नोमेट्री। तीन साइडें होती किसमें, ट्राइंगल में, ट्राइंगल में तीन साइड होती, ट्राई और एंगल,
3 एंगल होने चाहिए। तो 3 एंगल बनाने के लिए हमको कितनी लाइन या साइड चाहिए, 3 साइडें चाहिए। फिर उसमें से निकला वर्ड एंगल। एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वहां पर जो एंगल फॉर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो वहां पर क्या एंगल फॉर्म होगा, निगेटिव। जैसे आपने 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री में या तो पॉजिटिव साइन थीटा निकाला होगा है तो निगेटिव, या तो कॉस थीटा पॉजिटिव निकाला होगा है निगेटिव, या तो आपने टेन थीटा पॉजिटिव निकाला होगा है या निगेटिव। भाई आप रिलेट करो ना प्रीवियस क्लास से कि आप करते क्या चले आ रहे हो। तो एंगल 2 ही टाइप के हैं। बाकी जो आप अपने मन में सोच रहे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट, सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, तो ये सब क्या, ये क्लासिफिकेशन एंगल है, टाइप नहीं है। टाइप का मतलब होता है एक दूसरे से मैच ही ना करे। जैसे पॉजिटिव निगेटिव थोड़ी ना मैच करेगा। रियल नंबर क्या इमेजिन नंबर से मैच करता है, और रोमन नंबर क्या रियल नंबर से मैच करता है, नहीं। तो ये टाइप हो गया। तो यहां से हम लोगों ने क्या, अब ये ट्रिग्नोमेट्री की जड़ से घुस रहे हैं। जड़ में घुस रहे मतलब कैसे हम अपने आप को समझे, कैसे इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें। और आपको यूजेस तो हमने बताए हैं, यूजेस तो हमने आपको बताए हैं कि किस तरीके से उसके यूज करते हैं, क्या क्या उसके यूजेस थे, ये तो आपको पता चला। तो इससे पता चला कि मतलब ये चैप्टर जो है ना मीम से बेस्ड नहीं है, ये बोरिंग चैप्टर नहीं है, ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस आपको इसकी टर्मिनोलॉजी, इसकी मैथोलॉजी समझ में आ जाए कि पढ़ना कैसे है। लिंक करो ना एक चीज। हमने कुछ किया क्या, हमने तो कुछ अपनी तरफ से किया नहीं ना। हम तो बस यहाँ पर जो डिकोड, जो वर्ड लिखे थे उनको डिकोड करके बता रहे भाई। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड आर साइड टू बी ट्राइग्नोमेट्री। अब 3 साइडें किसमें होती हैं, 3 साइडें ये तो बचपन से रटाया गया है कि ट्राइंगल में होती हैं। बस हमने ये बताया क्यों, जबकि ट्राइंगल वर्ड में ट्राई और एंगल, वहां पर 3 एंगल का जिक्र है, साइड का तो जिक्र ही नहीं है। तो हमको 3 एंगल फिर बना के देखे। हमने एक लाइन ली तो एक ही एंगल बना, 2 लाइन ली 2 ही एंगल बने, 3 लाइन ली तो 3 एंगल बने। जब 3 एंगल बने तो हमको पता चला, जब 3 एंगल बने तो हमको पता चला कि ट्राइंगल में 3 एंगल, 3 साइड का होना जरूरी है। क्लियर है। फिर वहां से एंगल वर्ड आया। एंगल क्या है, ये एंगुलस वर्ड का ड्राइव्ड किया गया है। एंगुलस वर्ड है जिसका मतलब कॉर्नर था, और एक दूसरा वर्ड था एंकल, और एंकल खुद एंक वर्ड से ड्राइव किया गया था जिसका मतलब बेंड या बोब था। तो एंगल आपको समझ में आ गया। एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। फिर वो एंगल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब, जब अमाउंट ऑफ रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। निगेटिव एंगल कब, जब आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो। अब देखो फिर से रिलेट करो। जैसे हमने क्या काम किया, एंगल तो सीख लिया कि रोटेट कराएंगे आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कितना कराएंगे। फिर अपन लोग थर्ड हेडिंग क्या आएगी, मेजरमेंट ऑफ एंगल। भाई समझो ना, हम कुछ नहीं कर रहे, आप फिर मेरे साथ बने रहो। मेरी तरफ से कोई योगदान नहीं है मैथमेटिक्स में। बस हम जो चीज लिखा, जैसे हमने बोला आपने एक साइड को रोटेट कराया तो कितना कराया। भाई आपने एंगल जनरेट कर लिया ना, सामने वाला पूछ सकता ना भैया कितना एंगल फॉर्म किया, 1 2 3 कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। फिर उसकी क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल आ गया कि भाई हमने जो रोटेट कराया, जो एंगल बना लिया, वो कितना बनाया। तो मेजरमेंट। अब इसके बाद आपको एक सेंस लग रही होगी, इसके बाद हेडिंग क्या होने वाली है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्योंकि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से एंगल पढ़ लिया, एंगल से उसके टाइप पढ़ लिए, अब हम लोग उस पर क्या आ रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। भाई ट्राइंगल तो बाद में आएंगे ना, राइट एंगल ट्राइंगल। भाई तो पता है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है, पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तक पहुंचो तो भाई पहुंचने तक तो थोड़ा टाइम लगेगा। पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी लगानी पड़ेगी ना। और सीढ़ी क्या होती, जमीन में रखी होती ना। जमीन मतलब मजबूत जगह रखी होती। कभी आपने देखा बालू पे रख लो सीढ़ी और चढ़ जाओ तो धंस जाती है ना। तो भाई मेरा टारगेट है आपकी जमीन मजबूत कर देना, फाउंडेशन मजबूत कर देना। जो मतलब जेईई मेंस और मेंस की तो बात ही मत करो, सीधा एडवांस मतलब हिला ही ना पाए आपको आसपास कॉन्सेप्ट से। क्लियर है। यहां पर चीजें समझो। अब हम लोग अगर आपसे बोले कि आप ही अपने पास सवाल करो, अपने आप सवाल करो कि अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना भैया रोटेट कराया, एंटी क्लॉकवाइज आपने कितना रोटेट कराया और क्लॉकवाइज कितना रोटेट कराया। तो इसका मतलब है अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन पढ़ने वाले हैं। तो अगला हेडिंग डालो आप अमाउंट ऑफ मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगला हेडिंग क्या डालेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि अब हम एंगल को मेजर करने की पद्धति पढ़ेंगे। अब वो कितने तरीके से मेजरमेंट होता है, तो 3 तरीके से होता है। एक तो सेक्साजेसिमल होता है, एक सेंटीमल होता है, एक सर्कुलर सिस्टम होता है। क्लियर है ना। 3 तरीकों से हम लोग मेजर
करते हैं एंगल को, डिग्री में, रेडियन में, ग्रेड में। डिग्री में करते हैं, रेडियन में करते हैं, ग्रेड में करते हैं। एक्चुअली हम आपको अभी बता दें थोड़ा कि ग्रेड सिस्टम, पहले ग्रेड सिस्टम था। ग्रेड सिस्टम में आपका 1 घंटा 100 मिनट का हुआ करता था, और जो एक राइट एंगल था ना वो 100 ग्रेड का हुआ करता था। ठीक है ना, ग्रेड सिस्टम इसीलिए फेल कर गया है। हम लोग बिल्कुल ना के बराबर एक आध क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए ग्रेड सिस्टम क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो रोजमर्रा में जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं इसमें ग्रेड सिस्टम हटा ही दिया गया। क्योंकि यहां पर क्या था, यहां पर जो 90 जो राइट एंगल था वो 100 ग्रेड का हुआ करता था, तो इसलिए सिस्टम को हटा दिया गया। लेकिन अपन लोग फिलहाल पढ़ेंगे। तो अब अगला हेडिंग आप डालिएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, और कैसे पहुंचे इस बात को आप लिंक करो बैठकर कि हम लोग कैसे पहुंचे मेजरमेंट ऑफ एंगल पर। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल को हम लोग देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल के बाद देख लेते हैं। क्लियर है? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल जाने से पहले अब हम लोग चीजें एक बार देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन थे उन पर बात कर लो कि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन क्या था। तो हमने 25-30 आपको एप्लीकेशन बता दिए कि इसको बिल्डिंग और बिल्डिंग में डिस्टेंस, हाइट, लेंथ नापने के लिए, रिवर का कॉर्नर, बैंक ऑफ रिवर नापने के लिए, साउंड हो गई, लाइट हो गई, साउंड वेव, लाइट वेव हो गया, पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटरी हो गया था। ठीक, सनलाइट की इंटेंसिटी में इसके एप्लीकेशन का, डे की लेंथ में इसके एप्लीकेशन का, टेम्परेचर जो वेरिएशन करता पूरे साल उसमें इसके एप्लीकेशन यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इसके एप्लीकेशन यूज होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसके एप्लीकेशन यूज होते हैं। सिविल में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, गेम डेवलपमेंट में, आर्किटेक्चर में। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ठीक है ना, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केटिंग में भी करते हैं। मेडिकल इमेजिंग जैसे स्कैन हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, उसमें करते हैं। ज्योग्राफी में भी करते हैं। ठीक, एस्ट्रोनॉमी में भी करते हैं, और समुद्र में भी करते हैं। जैसे आपके समुद्र में जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उसको नेविगेट करने के लिए, हम लोग इसकी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन का यूज करते हैं। क्रिप्टोलॉजी, कूटलिपि बोलते हैं, सीमोलॉजी, इसको शायद सीमोलॉजी क्या बोलते हैं, भूकंप विज्ञान शायद बोलते हैं, सीमियोलॉजी। एग्जैक्ट हमको पता नहीं है सीमोलॉजी का, हिंदी नहीं थोड़ा। ठीक है ना, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, इसको समुद्र विज्ञान बोलते हैं। जियोडेसी आपको बताया, जियोडेसी क्या बोलते हैं, अर्थ की शेप का एक्यूरेट मेजरमेंट करना, जियोडेसी के अंडर आता है। क्रिस्टोलॉजी हो गया, कार्टोग्राफी हो गया, मानचित्रण में फॉन्टिक मतलब जहां पर मानव द्वारा बोली गई सभी ध्वनियों का अध्ययन होता है उसको फॉन्टिक बोलते हैं। तो ये देखो आपके रोजमर्रा की लाइफ से आसपास रिलेट है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यूज होते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसका मेजरमेंट ऑफ एंगल। आई होप अब हम चीजों को समराइज कर दें। तो हम लोगों को आज पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगो मतलब 3, गोनो मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड आर साइड टू बी ट्राइग्नोमेट्री। 3 साइड किसमें होती है? ट्राइंगल में होती है। ट्राई एंगल, वहां पर भी 3 एंगल का जिक्र है। तो 3 एंगल बनाने के लिए हमको 3 साइडें चाहिए होती हैं, 2 साइड से हमारे 3 एंगल बनते नहीं है। क्लियर है? फिर एंगल का डेफिनेशन क्या था? अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये एंगल का डेफिनेशन होता है। क्लियर है? अब अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एंगल क्रिएट होगा, और अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो नेगेटिव एंगल क्रिएट होगा। सेकंड अपना क्या होता है? कितना क्रिएट होगा मेजर करने के लिए। तो अगला अपना हेडिंग क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।